और सबसे पहले हम बात करेंगे आइन की बालादस्ती की बातें करते करते मरीम नवाज़ ने फाइनली अब लिया है एक यू टर्न। मरीम नवाज़ के गैर आइनी और गैर जमहूरी बयान ने पीडीएम के लिए अब एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। वो पीडीएम जिसको एक पेज पे लाके मुत्तहिद करना बहुत बड़ा टास्क था। अब ऐसा लग रहा है कि इनका इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। इंटरव्यू उन्होंने दिया बीबीसी को और जिसमें उन्होंने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को घर जाना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मरीम नवाज ने कहा कि वो इदारे के मुखालिफ नहीं है, फौज उनका इदारा है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है और उनसे उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते भी किए गए हैं। हम जरूर बात करेंगे। मरीम नवाज ने वाज़ेह इशारा दिया है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज पर गौर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। मुल्क को बुहरान डालने के लिए इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ, फौज मेरा इदारा है। बात जरूर हम करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रह के बात अवाम के सामने होगी, छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी। मरीम नवाज ने अचानक अपने वालिद के बयानी के खिलाफ बयान दिया है और इससे पहले वो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की मुखालिफत भी करती रही हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी तो बात हो सकती है, शायद उस बात हो सकती है जिस तरह से शहबाज शरीफ चाहते हैं। से बात नहीं हो सकती, उस तरह से वो उसको कमजोरी लिया जाता है और जब उस तरह से बात करने की कोशिश की गई, मैं तो वैसे बात करने के हक में नहीं हूँ। मरीम नवाज का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन बज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत ख़त्म होना चाहिए। हमें जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में ये जो मसला है इसको हल करना चाहिए और इस पॉइंट पे हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक है। और मरीम नवाज के इस बयान के बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी काफ़ी ज़्यादा शदीद है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मरीम की सियासत की कोई हैसियत नहीं है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने मरीम नवाज के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, जबकि मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमारे प्रोग्राम 11th आवर में बात करते हुए कहा है कि मरीम नवाज ने फ़ौज से हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा नहीं किया। नून का से ये मुतालबा है कि हुकूमत को घर भेजा जाए या नहीं? हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं। मरीम नवाज ने ये कहा है, कोई ये नहीं कहा कि फौज को भेज देना चाहिए इस हुकूमत को। उन्होंने ये कहा है कि ये इस हुकूमत का जाना लाजिम है। कैसे जाएंगी उसको भी उन्होंने कह दिया। पब्लिक प्रेशर इज वेरी मच विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्या आप इतना पब्लिक प्रेशर डालेंगे तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी और घर चली जाएगी। फौज से बातचीत होगी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। अगर जो भी आइन कहता है, मुस्लिम लीग नून हिस्सा है पीडीएम का। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये तय हो चुका है कि जो भी लाए अमल होगा, जो भी बातचीत होगी, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा कि मरीम नवाज के इस बयान के बाद के उनके दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं उनसे एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से राब्तों की कोशिश की जा रही है और राब्ते हो भी सकते हैं, उनसे मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, तो वो जो आपकी पार्टी का बयानिया है कि ये अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, ये लोग इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, उस बयानिए को तो बड़ा धचका पहुंचा है मरीम नवाज का, अगर ये दावत दुरुस्त है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ साहब की फौतगी का सुना, बड़ा दुख हुआ। एज ए वकील जब पेशावर हाई कोर्ट में जाते थे अपने सीनियर्स के साथ, तो वक़ार सेठ साहब को वकालत करते हुए, केसेस की प्लीडिंग करते हुए मैंने देखा है। खुद काबिल आदमी थे। फिर ज़ाहिर है उनकी अदालत में एज ए वकील पेश तो नहीं हो सकी क्योंकि मैं फिर सियासत में आ गया, लेकिन एक काबिल नाम, एक बड़ा नाम, अल्लाह की मग़फ़िरत करेगी। अच्छा, कल मैंने ये सुना भी है मरीम नवाज शरीफ का इंटरव्यू का कुछ हिस्सा, और मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत पे अगर हालिया चंद सालों में कोई सबसे बड़ा अटैक हुआ है तो मैं समझूंगा कि उनके सियासी मुखालिफिन की तरफ से नहीं, बल्कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है कि उनका वोट को इज्जत दो का नारा कल दफन हो गया और उनका जो बयानिया है
कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में ख़त्म हो, उस पर खुद कुछ धमाका किया है। कल गिलगित बल्तिस्तान में उनकी सर्द हवाओं में बैठ के एक गर्म हमला किया है मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे। और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत को उन्होंने दफन कर दिया कल, कि वो बात जो मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे किसने निकाला और मुझे क्यों निकाला, तो वो बात जो वो कहते थे कि किसी भी मुंतखब सियासी हुकूमत या वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजना चाहिए आईन के मावरा, तो कल जो डिमांड आई है मरीम नवाज शरीफ की तरफ से, एक ये कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो सकती है। मत भूलिए कि ये वही लोग हैं जो चंद दिन पहले सब चीजों से मुकर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि आप मदद किससे मांगने गए हैं? उससे मांगने गए हैं जिसके खिलाफ आपने चार्जशीट वो लगाई है। आपको तो अवाम की ताकत से, आपको तो 50 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाना था, आपको तो सब कुछ अवाम की ताकत के बहाव में लेके चला जाना था, आपने तो एक नया इमरानी वायदा लिखना था। सिर्फ उन्होंने यही बात नहीं की। और जैसे भी आप कह रहे थे ना कि कॉल और फेल में, जैसे बात करने का मतलब ये था कि कॉल और फेल में तजाद है, वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, डायरेक्ट राब्ते नहीं किए जा रहे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो मरियम नवाज साहिबा से मुज़ाकरात के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट भी करें। तो क्या समझते हैं आप कि कौन लोग हो सकते हैं? जो इनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके खिलाफ फिर ये कार्रवाई करें, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि कोई भी शख्स एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब अगर ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं तो हम आज शाम या कल सुबह तक इंतजार करेंगे कि वो किस किस के खिलाफ वो चार्जशीट करती हैं। क्योंकि अगर वो ये कह रही हैं कि राब्ते हुए हैं तो फिर उनको ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि किससे हुए हैं, तो क्या वो उनकी इजाजत से हुए हैं या उनकी इजाजत के बगैर हुए हैं। अगर इजाजत से हुए हैं तो अपने बयानिए की नफी है, और इजाजत के बगैर हुए हैं तो भी उनकी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी है। फिर उनको हम इंतजार करेंगे कि चार्जशीट करें। लेकिन जब उन्होंने खुद ये कह दिया कि बात हो सकती है तो बात ही खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले मियां नवाज शरीफ की हुकूमत से निकल जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और उन्होंने मुझे क्यों निकाला का एक बयानिया सामने रख के उसके ऊपर वोट को इज्जत दो की एक इमारत खड़ी की, कल वो इमारत धड़ाम से गिर गई। बदकिस्मती से उनके अपने हाथों से अपनी इमारत जो है वो जमीन बोस हुई। तो अली मोहम्मद खान साहब, क्या ऐसा इम्कान है कि वो इमारत जो गिर चुकी है उसके ऊपर पीटीआई की जो पॉलिसी है वो इस किस्म की हो कि वो खुद मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ जाए और इन लोगों से एनआरओ, जैसे कि वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि एनआरओ पे तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए, साथ लेकर चलने के लिए इनसे मुज़ाकरात कर लिए जाए? मैं क्लियरली कह रहा हूँ एज अ पाकिस्तान के एक सियासी, इस पूरे निज़ाम के एक तालिब इल्म की हैसियत से और एक वकील की हैसियत से, ये ड्रामे ये लोग बंद करें। इस पाकिस्तान को 40 साल सियासत करके तबाह बर्बाद करने के करीब पहुंचा चुके हैं। अगर ये समझते हैं कि हुकूमत गलत तरीके से आई है तो जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, इनके पैरों में मेहंदी लगी है, जाए सुप्रीम कोर्ट पिटीशन डाले, अभी भी 2.5 साल इनसे ऊपर हो गए। हाँ, अगर पाकिस्तान के मफाद में कोई इन्होंने अवामी मसाइल पे बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही पार्लिमान है जिससे इत्तेफाक से ये लोग मेंबर हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा नहीं है। ये भी इनकी जमात का एक अलमिया है कि डेमोक्रेट्स को लीड वो कर रही हैं जो किसी जमहूरी तरीके से ना सदर बनी है और अभी तक पार्लिमान के रुकन भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनकी जमात पाकिस्तान के मसाइल पे बात करना चाहती है, इकोनॉमी पे, ज़राअत पे, फॉरेन अफेयर्स पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, एजुकेशन के निज़ाम पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो the place to discuss all these things is not somewhere in Pindi, it's in Islamabad and it is Parliament House of Pakistan. सही। अच्छा, ऑल्सो खान साहब, आपको लगता है कि उनके इस बयानिए से उनके अपने वोट बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डाउन भी होंगे, अपसेट भी होंगे इस बयान से? एक नक्शा खींचता हूँ, हम निकल गए, हमें क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, अवामी जो है नुमाइंदों को घर भेज दिया जाता है, उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको आइन के मुताबिक अपना वक्त पूरा करने दिया जाए, और फिर अचानक यू टर्न। दिस इज द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, दिस इज द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, दिस इज द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, बिकॉज एक खुदकुश धमाका है वोट को इज्जत दो पे के हम बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन इनको घर भेजो। ये क्या आइन से मावरा डिमांड नहीं है? किस आइन के तहत इमरान खान और पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा जाएगा? लेकिन जो खुद इलेक्टेड नहीं है वो हमें सिलेक्टेड कहते हैं। पहले खुद इलेक्ट हों, आइन पढ़ें, जमहूरी बने, सियासत सीखें, सियासी कारकुन बने, और फिर आपको पता लग जाएगा कि किसी सियासी हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट के जोर पे घर भेजने का मतलब होता है आइन से गद्दारी। ये सवाल किया गया इंटरव्यू में, अगर आप वो देखें तो प्रिसाइसली ये सवाल किया गया कि कोई आईनी तरीकाकार तो नहीं है,
फिर गैर आईनी तरीके को सपोर्ट करेंगे, जिसको उन्होंने कहा कि जी गैर आईनी तरीके को हम रद्द करते हैं। तो अब फिर क्या तो ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि दोनों हाउसेज में तो आपकी अक्सरियत। That's all for their democracy. तो आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों के पास, मुत्तहिदा अपोजिशन के पास, क्या ऑप्शन मौजूद है आईनी तरीके को इस्तेमाल में लाते हुए, नो कॉन्फिडेंस या कोई और, वैसे तो नो कॉन्फिडेंस के अलावा और कोई तरीका नहीं है आईनी तौर पे, लेकिन क्या उनके पास इतना नंबर है? गिलगित बल्तिस्तान के बाद क्या उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है? मैं समझता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहबा का कल का बयान बहुत ही सियासी नापुख्तगी का इजहार है। उनसे बहुत कम उम्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में कम अज कम उनके मुकाबले में निस्बतन सियासी पुख्तगी ज्यादा है कि वो कम अज कम एक गैर आईनी डिमांड एटलीस्ट नहीं करते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इन्होंने पीडीएम का नाम दिया है, मैं तो उसको पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट कहता हूँ, क्योंकि जो काम ये अलहदा हुकूमतों में आके नहीं कर सके, अब मिल के वो करना चाहते हैं, क्योंकि करप्शन का, इदारों को तबाह करने का और मेरिट की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के इदारों को अंदर से खोखला करने के बाद अब ये मिल के वो करना चाहते हैं, क्योंकि दे फील कि इमरान खान की हुकूमत अगर और चल गई तो ये जो एहतसाब का निज़ाम अब चलने लगा है, और इमरान खान साहब ने इस हफ्ते क्लियरली कहा है कि अब जो है करप्शन का हिसाब किताब होगा, क्लियरली होगा, पैसे वसूल किए जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है उनको सजाएं मिलना शुरू होंगी, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है उनको सजाएं मिलना शुरू होंगी। उन्होंने बोला है कि हम एनआरओ नहीं देंगे। बारहा मुसलसल इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपको मुल्क से बाहर जाना तो जो पैसा लूटा है वो वतन वापस दे दें, फिर उसके बाद आपने जो करना करें। बहुत शुक्रिया जी, अली मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वसीम, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आइन की बालादस्ती की बात करते करते अचानक मरियम नवाज ने नहायत ही गैर आइनी बयान दे दिया है। आपके समझ में क्या वजह बनी कि एकदम मुस्लिम लीग नून ने ये यू टर्न लिया है? एक तो इस स्टोरी से मुतालिक भी बड़ी दिलचस्प बात है ना कि ये स्टोरी का अगर आप रिटन वर्जन पढ़ें और फिर इसका वीडियो देखें इस इंटरव्यू का, तो आपको एक बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और यानी कि स्टोरी देखने से ये तासुर मिलता है, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो कहा है जिसको लेके सारा दिन तनकीद होती रही कि जनाब फ़ौज से कह रही है हुकूमत को घर भेजें। फिर ये वीडियो आप देखें तो फ़र्क नज़र आता है। फिर ये स्टोरी भी थोड़ी सी एडिट हुई है, यानी कि मेरे पास उसके दोनों वर्जन मौजूद हैं कि जिसमें अव्वलीन वर्जन में ये लिखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि जनाब फ़ौज से बात उस वक्त हो सकती है कि जब हुकूमत को पहले घर भेजा जाए। अब भेजा जाए से ज़ाहिर ये तासुर लिया लोगों ने कि भाई किन उन्हीं से कह रही हैं कि आप उनको घर भेजें, फिर आपसे बात हो सकती है। उसके बाद एक वर्जन अपडेट हुआ जिससे ये जुमला हज़फ कर दिया गया, मेरा ये ख्याल है। और उसके बाद फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कल रात हमारे प्रोग्राम में आकर ये बताया, तो मुझे लगता है कि इसकी अब ये वजाहत आई है नून लीग की तरफ से कि उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन ले तो अलग बात है, लेकिन कहने की हद तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब फ़ौज से हम कहते हैं कि हुकूमत को घर भेज दे, बल्कि हमने इसके उलट हुआ। ज़ुबैर साहब से पूछा कि क्या मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि फ़ौज को कहा जाए कि जनाब हुकूमत को घर भेजा जाए? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये आइनी और गैर आइनी वाली बहस से हमें इस हद तक जो है वो लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपना दामन छोड़ा, क्या हमने मुतालबा नहीं किया। सही। अब वसीम, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ का बयानिया किसी हद तक तब्दील तो हुआ है, वो तब्दील किस वजह से हुआ है? क्योंकि वालिद के उनका बयानिया बहुत सख्त, बड़ा संगीन बयानिया दे रहे थे वो, और नाम ले लेकर बात कर रहे थे। अब वो उस बयानिए से तो किसी हद तक पीछे हटी हैं। ये कैसे हुआ है? क्या बिलावल की सोबत का असर है या वाकई मरियम नवाज़ को लगता है कि वो इस पोजीशन में है कि वो बातचीत कर सके? इसमें कहने की हद तक एक तो मतलब ये बात ज़रूर हो सकती है कि साहब एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब कुछ इंडिविजुअल्स के नाम ले रहे हैं और उनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सारे के सारे मसाइल की जिम्मेदारी यहाँ आन पड़ती है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि ये कौन है इमरान खान, ये कौन है वज़ीर आज़म? भाई आपसे बात नहीं, आप साइड पे हो जाए, बच्चे हो आप तो, है ना, आपसे बात नहीं। तो भाई आप तो जो पोस्चर लेके चले थे वो तो ये था कि ये XYZ जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ जिद्दोजहद है सारी। तो जो जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ जिद्दोजहद है, उनसे अब बात करनी है क्या? तो कहने की हद तक तो ये तजाद ये बिल्कुल नज़र आता है, चाहे ये मशरूत हो खान साहब को घर जाने भेजने से या ना हो। अब आ जाइए प्रैक्टिकल उस पर। यार प्रैक्टिकल बात तो यही है, और इसकी रियलाइजेशन नून भी जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है कि भाई आपके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हो या गलत हो, आप जिम्मेदार जिनको समझते हैं वहाँ जो भी मामलात हो, फैक्ट ये है कि एक आपकी पोजीशन है और एक दूसरी तरफ की पोजीशन है, और अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा लूज़ करेंगे, दूसरी साइड का नुकसान कम होगा। तो रियलिटी तो यही है कि नून लीग जितना जल्दी रियलाइज़ कर ले और इस हीट को जितना कम करे उतना नून लीग के लिए फ़ायदा है।
कहने के तक ये तजाद लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नून लीग के लिए ही है अगर हालात अपने हक में बेहतर करनी है। वसीम, वही वाली बात के कहा जा रहा था कि जितने हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स आएंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा, लेकिन अभी क्योंकि इनका इत्तेहाद PDM की सूरत में बरकरार है, तो ये बताएगा कि इस स्टेटमेंट के बाद PDM के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर खड़े रहना कितना मुश्किल होगा? मुझे लगता है PDM पर इसके असरात नहीं होंगे। इस बयान का ज़्यादा ताल्लुक मुझे लगता है नून लीग तक महदूद है, इसका दायरा वसी होकर PDM तक इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। PDM के हवाले से अब तक जो सबसे अहम खबर है मेरे ख्याल में वो यही है कि एक बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि नून लीग एक ख़ास हद तक, बल्कि शायद सारी हदों को फलांगना चाहती है, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी एतबार से एक वाइज अप्रोच नहीं है। और पीपल्स पार्टी बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव कर रही है कि भाई इस हद तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। उसको अगर कहीं से कुछ मामला बेहतर हो तो उसको रेसिप्रोकेट भी करना है अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है जिसका भी जिसमें सारे सवाल और तबसरे हुए हैं, इसका असर PDM पर एज एन इत्तेहादी नहीं जाएगा, एज एन एक इत्तेहादी जमातों के मजमे की हैसियत से PDM पर इसका असर नहीं जाएगा, एक सियासी जमात की हैसियत से नून लीग पर इसका असर भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमें इस हवाले से आगाही देने का और अपना एनालिसिस शेयर हमारे करने का। और बिल्कुल बात सही है कि फ़िलहाल इसका जो फोकस है वसीम के बकौल वो सिर्फ नून लीग की हद तक ही महदूद है, ये दायरा फैल कर PDM को अपनी लपेट में नहीं ले सकता। क्योंकि शफात समहाउ नून लीग ने भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि वो जितनी एग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ वो सामने बार बार आ रहे हैं अपने जलसे जुलूसों में, उनसे हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की झोली में प्लस पॉइंट्स जो हैं वो बढ़े हैं, क्योंकि वो ऐसे नेम्स ले रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के थ्रू भी जो खिताब किया था तो उसमें नाम भी लिए और बड़े मुतनाज़ किस्म के बयान दिए जिनसे उनकी अपनी साख को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है।